अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मंजूर लोन। आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू बीपीओज यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट इज़ एन बीपीओ। व्हाट इज़ ए बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक कंपनी होती है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग एक कंपनी होती है जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक स्पेसिफिक काम के लिए, स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए साइन करती है किसी थर्ड पार्टी के साथ। यानी वो थर्ड पार्टीज़ कौन होती है? वो थर्ड पार्टीज़ बीपीओज होती है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एयरटेल हमारे पास एक कंपनी है, ठीक है। उसके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेस है। तो वो एक प्रोसेस उठा के किसी थर्ड पार्टी को देती है। फॉर एग्जांपल कस्टमर सपोर्ट। अगर हम एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल श्रीनगर में एयरटेल जो कॉल सेंटर है वो सनवार में है। वो एक थर्ड पार्टी है। वो एयरटेल कंपनी खुद है नहीं, लेकिन वो एयरटेल का प्रोसेस चलाते हैं। सो वो जो कंपनी है उसको हम बोल रहे हैं बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सो ये बीपीओज, ये जो कंपनीज होते हैं, इनके पास बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो बीपीओज अंजाम देते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंपनी का पेरोल मैनेजमेंट ये अंजाम देते हैं, किसी कंपनी का अकाउंटिंग, किसी का टेली मार्केटिंग, किसी का डेटा रिकॉर्डिंग, किसी का सोशल मीडिया मार्केटिंग, किसी कंपनी का कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। और ये बीपीओज जो होते हैं ये टेक्निकल भी होते हैं और नॉन टेक्निकल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर हमारा ये डेल का लैपटॉप रहता है, ठीक है, अगर हमें उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम टेक्निकल टीम से वो दूर करते हैं, ठीक है। इसी तरह नॉन टेक्निकल में क्या आता है, अगर अभी के लिए जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, उसके लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिस पे हम कॉल करके हम शिकायत अपनी दर्ज कर सकते हैं। अगर आपको बिजली नहीं आ रही है, कोई इशू हो रहा है, तो वो नॉन टेक्निकल में आ जाता है। सो अगर हम ब्रॉडली बीपीओ को डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। सो एक पार्ट रहता है हमारा बैक ऑफिस, दूसरा रहता है फ्रंट ऑफिस। बैक ऑफिस में इंटरनल बिजनेस प्रोसेसेस सच एज बिलिंग एंड परचेज होता है। और जो फ्रंट ऑफिस सर्विसेज रहती है, फ्रंट ऑफिस सर्विसेज में मार्केटिंग रहता है और टेक सपोर्ट, यानी कस्टमर्स को सपोर्ट करना है, सर्विसेज देने हैं और कस्टमर्स की मार्केटिंग करनी है, या हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम कैटेगरीज की बात करें, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ऑफ दीज बीपीओज, ठीक है। अगर हम कैटेगरीज की बात करें तो हमारे पास तीन कैटेगरीज होती है। एक है ऑफ शोर, दूसरा है नियर शोर, तीसरा है ऑन शोर, ठीक है। ऑफ शोर हम तब कहते हैं जब हमारा जो एक कंपनी होगी वो एक कंट्री में होगी और उनका बीपीओ सर्विस दूसरी कंट्री में होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में हमें एयरटेल की कंपनी है और एयरटेल का बीपीओ हमने चाइना में रखा है, तो इसको हम बोल सकते हैं ऑफ शोर, ठीक है। इसी तरह है ऑफ शोर बीपीओ, इसको कह सकते हैं हम। इसी तरह अगर हम नियर शोर कहेंगे, नियर शोर हो गया अगर हम नेबरिंग कंट्री में अपना बीपीओ, कोई कंपनी अपनी नेबरिंग कंट्री में अपनी सर्विसेज यानी बीपीओज रखें। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स एक कंट्री है, उसकी नेबरिंग कंट्री है मैक्सिको। यूनाइटेड स्टेट्स में एक कंपनी है, उसने अपने बीपीओज खोल के रखे हैं मैक्सिको में, तो इसको हम बोलते हैं नियर शोर बीपीओज, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारा रहता है वो रहेगा ऑन शोर। ऑन शोर मीन्स एक ही कंट्री में कंपनी भी हो और उनके सर्विसेज भी हो, यानी बीपीओज वेंडर्स भी उसी कंपनी में, उसी एक कंट्री में हो। फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी है इंडिया में, सो और इसके जो वेंडर्स हैं, बीपीओ वेंडर्स, वो रहते हैं बेंगलोर में या कोलकाता में या दिल्ली में भी रह सकते हैं, ठीक है। सो ये थे तीन कैटेगरीज, ऑफ शोर, नियर शोर और ऑन शोर, ठीक है। सो अब हम क्यों करना चाहते हैं, क्यों हम बीपीओज के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, कंपनीज क्यों बीपीओज के साथ ज्वाइन करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इनका कॉस्ट जो है प्रोसेस का वो डिक्रीज़ हो जाता है, और जो इनकी फंक्शनैलिटी होती है, फॉर एग्जांपल एयरटेल अपना कस्टमर सपोर्ट किसी थर्ड पार्टी को देता है, तो वो थर्ड पार्टी को खाली एक ही काम करना है, कस्टमर सपोर्ट करना है। तो इससे क्या होगा, जब वो एक ही प्रोसेस के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स उसमें अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे आ जाएंगे,
और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी और एफिशिएंसी भी है इसमें। और अगर आपको ग्लोबली अपनी प्रेजेंस दिखानी, किसी कंट्री को ग्लोबली अपनी प्रेजेंस दिखानी, फॉर एग्जांपल इंडिया के कॉल सेंटर्स चल रहे हैं अमेरिका में, सो या अमेरिका के चल रहे हैं इंडिया में, सो इंडिया में अमेरिका का नाम रहता है, ठीक है, अपनी ग्लोबल प्रेजेंस दिखाने के लिए। सो अभी के जो हम अब जो बीपीओज़ के हवाले से अभी पढ़ रहे हैं, कुछ हम इंडियन बीपीओज़ के बारे में जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनी किस किस नाम से यहाँ पे चल रही है इंडिया में एज ए बीपीओ। जैसे कि जनपैक है हमारा, ये भी एक बीपीओ ही है। इन्फोसिस बीपीएम है, इसके पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है, यानी मल्टीनेशनल मतलब कि ये बाकी देशों में भी चलती है, लाइक पोलैंड है, नीदरलैंड्स है, आयरलैंड है, ठीक है। इसी तरह है एसेंचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये भी एक बीपीओ है, ये भी मोर देन 50 कंट्रीज़ में अपना काम नेटवर्क है इसका, ठीक है। इसी तरह है एजिस कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, इसी तरह है हमारे पास विप्रो बीपीओ, ठीक है, इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलोर में है, ठीक है। ये 1945 मुंबई महाराष्ट्र में ये फाउंड हुई थी, ठीक है, लॉन्च हो गई थी। और टीसीएस है, ITITES बीपीओ, ठीक है। सो ये जो टीसीएस है, इसके हेड क्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है, और ये भी कस्टमर सपोर्ट करती है, लेकिन ये ज़्यादातर टेक सपोर्ट ही करती है टीसीएस कंपनी। इसी तरह है हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, ठीक है, ये ज़्यादातर टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से ये चल रही है बीपीओ अपना, इसका हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है। और 3i इन्फोटेक वंस अगेन ITITES कंपनी है, ये बीपीओ कंपनी है, 1993 में ये इस्टेब्लिश हो गई थी। सो ये भी है ITITES बीपीओ, ठीक है। इसके जो प्रोसेसेस हैं, वेल्थ मैनेजमेंट, गवर्नमेंट म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस में ये काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल में भी ये काम करती है, ठीक है। सो अब मैं आपको इनके लोगोज दिखा रहा हूँ। जैसे कि विप्रो का लोगो आप देख रहे हैं, HGS, हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस, 3i इन्फोटेक, एजिस, TCS और जनपैक। इनका मकसद क्या था, खाली आपको ये बताना है कि आपको पता चले कि ये कंपनीज़ हैं जो बीपीओज़ होते हैं। बीपीओज़ क्या होते हैं, ये रहते हैं पार्टनर किसी मेन कंपनी से किसी भी प्रोसेस को अंजाम देने में। फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर प्रोसेस करें, जैसे मैंने एयरटेल का एग्जांपल दे दिया, ठीक है, एयरटेल का एग्जांपल मैंने दे दिया। इसी तरह बैंक, अगर हम जेके बैंक की बात करें, उनका भी कॉल सेंटर एक चल रहा है, ठीक है। सो वो कॉल सेंटर किसी थर्ड पार्टी को देते हैं ताकि वो इनको कस्टमर्स को ऑनलाइन सपोर्ट करें, ठीक है। क्रेडिट कार्ड बंद करना होगा, ब्लॉक करना होगा, अकाउंट इन्फॉर्मेशन होगी, अकाउंट बैलेंस होगा, तो वो उनको देते हैं ताकि उनका अपना जो बर्डन होता है वो कम होता है, ठीक है। So this was all about the BPOs. I wish you all guys stay safe, stay home and break the chain. Thank you so much.